फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक गाइस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम आज देखेंगे सीपेक फेज 2 के बारे में। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी एससीओ की जो बैठक है चाइना में होने वाली है, वहां पे शहबाज शरीफ भी जाएंगे। वो अपना सीपेक फेज 2 वहां पे रखेंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहाँ पे सीपेक फेज 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पाकिस्तान है उसने पावर और रोड पर ध्यान दिया था। वहां पे पावर के जो प्राइस हैं, इतनी सारी कंपनियां स्टेब्लिश करने के बाद भी वहां पे जो पावर के प्राइस है वो बढ़ गए थे। लेकिन नाउ सेकंड फेज में उन्होंने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया है, यहाँ पे इंडस्ट्री पे ध्यान दिया है। आप देखेंगे और क्या है, उन्होंने ये भी बोला है कि जो चाइना की हर एक सिटी है, चाहे वो सिंध हो चाहे बलूचिस्तान हो, वहां उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन की एरिया बनाएंगे। देखेंगे China Pakistan Economic Corridor Phase 2 to be launched during Pak PM China visit. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ upcoming visit to China will formally launch the second phase of the China Pakistan Economic Corridor. Both countries are expected to prioritize quality over quantity, focusing on high impact project to ensure sustainability. Pakistan aims to expand its trade footprint in China, targeting a significant increase in export by enhancing competitive and sectoral readiness. अब देखो यहाँ पे इंडिया को क्यों टेंशन हो गई। पहले भी जो सीपेक फेज 1 था वो हमारे पीओ के एरिया से निकलता है, तो इंडिया को यहाँ से यही प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखो, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विजिट चाइना लेटर दिस मंथ विल मेक द फॉर्मल लॉन्च ऑफ द सेकंड फेज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, फोकल पर्सन ऑन द मल्टी-बिलियन डॉलर बायलैटरल इनिशिएटिव सेट है। यहाँ पे देखो, प्लानिंग मिनिस्टर एहसाद इकबाल मेड द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ड्यूरिंग अ हाई लेवल मीटिंग ऑन ट्यूसडे टू रिव्यू प्रिपरेशन फॉर द फोकसिंग सेशन ऑफ द जॉइंट कोऑपरेशन कमिटी जेसीसी of the second phase of China Pakistan economic corridor as well as the prime minister scheduled visit to Beijing. देखो यहाँ पे कुछ क्रिटिक्स का कहना ये है कि जो पाकिस्तान है उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेब्ट है, चाहे वो चाइना ने कर्जा दिया हो, चाहे वो यूएस ने कर्जा दिया हो, चाहे वो आईएमएफ ने कर्जा दिया हो। यहाँ पे जो सीपेक फेज सेकंड बनेगा इसमें अफगानिस्तान भी इन्वॉल्व है। प्राइम मिनिस्टर अपकमिंग विजिट विल मार्क द फॉर्मल launch of CPEC second, with both sides expected to set clear priorities and agree tangible measurable outcomes. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, while JCC is expected to meet October, official sources said the Prime Minister will travel to Beijing the end of the month to attend the Shanghai Cooperation Organization SCO summit from August 31st to September 1. देखो यहाँ पे जो सीपेक वाला मुद्दा है भारत ने यूएन में भी उठाया है और भारत हर एक जो फोरम होता है वहां पे उठाता रहता है, क्योंकि ये पीओ के से जाता है। द सीपेक विच कनेक्ट ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान बलूचिस्तान विद चाइना जिंगपिंग प्रोविंस इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। देखो जब से सी जिंगपिंग आए हैं तो इनका ये जो सीपेक वाला जो एरिया है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स वाला जो एरिया है, उस पे इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, इनकी नजर है इसके ऊपर। ठीक है, बी आ रहा है इसके ऊपर। अब यहाँ पे देखो, द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC launched in 2015 as a $62 billion project, stand as a flagship initiative under China ambitious Belt and Road Initiative (BRI), designed to connect Pakistan, Gwadar and Karachi port to China Xi Jinping autonomous region. CPEC is one of the most significant global undertaking of the 21st century as its transition in its second phase, CPEC 2.0. The project broadened its scope to include sectors such as agriculture, information technology. अभी देखो, पहले इसमें सिर्फ रोड पे ध्यान दिया गया था, अब किस पे, और इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान दिया गया था, अब किस पे, इस पे आईटी पे भी ध्यान दिया जा रहा है। The article discusses profound implication of the shift for Pakistan economic development and regional stability. अब नेक्स्ट देखेंगे, देखो ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है, तो यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान, इस्लामाबाद यहाँ से जाता है। ठीक है, पंजाब प्रांत से होते डेरा इस्माइल खान, ग्वादर, कराची पोर्ट है ये। अब की कंपोनेंट ऑफ सीपेक सेकंड की बात करें तो क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन रस्काई, केपी, अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी, फैजाबाद, दबाजी, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हैव बीन स्टेबल टू अट्रैक्ट चाइनीज
मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्ट। देखो बलूचिस्तान में जो सीपेक वाला जहां से निकलता है, यहाँ पे तोड़फोड़ होती रहती, तो चाइना का बहुत सारा पैसा यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ द ML1 रेलवे लाइन, यहाँ पे कराची से पेशावर जो रेलवे लाइन है वो पूरा नया मॉडरेट करेगा, मॉडर्न बनाएगा। डेवलपमेंट ऑफ ग्वादर पोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट करंटली डिले ड्यू टू सिक्योरिटी इशू। रीजन है ये डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये अटैक करती रहती है। कभी वहां पे आर्मी पर्सनल पे अटैक करती है, कभी यहाँ पे जो आर्मी ठिकाने होते वहां पे अटैक करती, इसलिए यहाँ पे अनस्टेबिलिटी है। एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एक्सपांशन ऑफ चाइनीज वेंचर इन agribusiness, food processing and mineral extraction including copper and gold. Afghanistan linkage, plan to extend CPEC in Afghanistan backed by Taliban assurance of safeguard Chinese project. अब यहाँ पे देखो माइनिंग की बात करें, मैंने बताया था एक टॉपिक में पढ़ाया था कि बलूचिस्तान में माइनिंग रिच है। यहाँ पे अमेरिका की भी नजरें, अमेरिका ने भी बोला है कि वहाँ पे माइनिंग के लिए अपने टेक्नोलॉजी भेजेंगे और वहाँ माइनिंग पे वहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी चलाएंगे। तो यहाँ पे जो माइनिंग है, इस पे पूरी दुनिया की मिनरल्स है नजर है, चाहे वो US की नजर हो, चाहे वो चाइना की नजर। अगर यहाँ पे देखा जाए कि चाइना से कभी भी दोस्ती पाकिस्तान की खत्म नहीं हो सकती, US कितना भी पैसा दे ले, कितना भी लालच दे ले, अगर बात करें पहले की बात आएगी, भाई भाई की बात आएगी, तो जो पाकिस्तान है वो हमेशा चाइना का साथ देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो यहाँ से रेलवे पूरा इधर जाएगा, यहाँ पे मॉडर्न रेलवे चलाई जाएगी, तो अब जो बलूचिस्तान वाला ये वाला जो एरिया है, ये मिनरल रिच एरिया है, रिच एरिया है। यहाँ पे गोल्ड है, कॉपर है और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है। 10 ट्रिलियन डॉलर के मिनरल्स हैं पाकिस्तान की जमीन के अंदर, लेकिन अभी यहाँ पे उनकी खुदाई नहीं हुई है, तो सारी दुनिया की नजर इनके इसी पे है। द जेनेसिस एंड अचीवमेंट ऑफ सीपेक, क्या है इसके अचीवमेंट देखेंगे। CPEC initial phase focused primarily on infrastructure and energy project, infrastructure और energy project। इस बार फेज सेकेंड में significantly addressing पाकिस्तान chronic energy shortage and improving। देखा सुना होगा ब्लैकआउट हो गया पाकिस्तान में, लाइट चली गई, कराची में के तो बड़े हालात खराब हैं, सिंध को मिलती नहीं है, बलूचिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्वादर सी पोर्ट, मल्टीपल पावर प्लांट, एक्सटेंसिव रोड एंड नेटवर्क वर अमंग द की अचीवमेंट। देखो यहाँ पे जो ग्वादर पोर्ट है और जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, सारी इलेक्ट्रिसिटी उधर ही ट्रांसफर कर दी जाती है, जो कराची हो गया, सिंध हो गया और बलूचिस्तान हो गया, यहाँ पे ब्लैकआउट की कंडीशन देखी जाती रही है। CPEC 2.0 include establish of 5 new economic corridor aligned with Pakistan 5 East development framework, which emphasize export promotion, e-commerce development, environmental and climate change consideration, energy and infrastructure advancement, and equity and social empowerment. These new corridors are designed to target a specific area for development। ठीक है। अब द जेनेसिस एंड अचीवमेंट में और क्या आता है, अंडर द CPEC 2.0 meticulously designed to benefit local communities। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि CPEC सेकंड में लोकल कम्युनिटीज को फायदा होगा, लेकिन जब CPEC फर्स्ट आया था तो यहाँ पे पावर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, लोगों को जो वहाँ के लोग हैं उनको पावर नहीं मिल पा रही थी। यहाँ पे क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, जॉब की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि जॉब क्रिएट हो गई, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, ट्रांसफरिंग टेक्निकल स्किल एंड प्रमोटिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। This grassroots approach ensures that the dividends of the economic growth are shared equitable across Pakistan diverse socio-economic landscape। अब यहाँ पे जो CPEC 2.0 है उसमें सारी चीजें बताई जा रही हैं कि पाकिस्तान को खूब फायदा है, लेकिन यहाँ पे जब ये बनेगा तो 80 से 90% के करीब ये चाइना को ही चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे, यहाँ पे क्या क्या होंगे इनको। The new development in CPEC 2.0 hold significant potential for Pakistan. The focus on innovation and digital infrastructure की बात हो रही, can help Pakistan move beyond traditional sector and develop a robust knowledge-based economy.
अब वाई इंडिया इज अलार्म, इंडिया को क्यों प्रॉब्लम हो गई, क्या दिक्कत है इंडिया को? दिक्कत ये यहाँ पहले जो सीपेक फर्स्ट फेज यहाँ पे पीओके से निकलता था, यहाँ पे फिर क्या हुआ कि अफगानिस्तान भी शामिल हो गया, तो इंडिया को तो प्रॉब्लम होगी। सोवरेनिटी कंसर्न है यहाँ पे। दूसरा क्या, स्ट्रेटेजिक इनसर्कलमेंट है। सीपेक ट्रांसफर पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान टेरिटरी क्लेम्ड बाय इंडिया, ठीक है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इंडिया ने पहले यूएन में जाके भी सीपेक के को यहाँ पे जो मुद्दा है उसको रखा हुआ है ऑलरेडी। as such that these project violate the its sovereignty and territorial integrity, क्योंकि जो भारत है वो जो गिलगित बाल्टिस्तान है उसको अपना एरिया मानता है, इसलिए यहाँ पे यूएन में जाके उन्होंने अपना ये पॉइंट रखा हुआ। अब देखो क्या है, द एक्सपांशन ऑफ ग्वादर पोर्ट for gives China a strategic presence near the Strait of Hormuz with potential dual-use facilities, civilian and military. It aligned with China's border string of pearls. मैंने अभी बताई जब सी जिनपिंग आए थे सत्ता में चाइना में, तो उनका ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये नजर में था, इस पे उन्होंने बहुत काम भी किया है इन द इंडियन ओशन रीजन। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखेंगे व्हाट मेक्स सीपेक सेकंड डिफरेंट फ्रॉम फेज सेकंड। फेज 1 में क्या अलग था और सेकंड में अब अलग क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ द रोड एंड पावर प्लांट्स, रिजॉल्व इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट बट लॉक्ड पाकिस्तान इनटू कॉस्टली पावर कॉन्ट्रैक्ट विद डॉलर लिंक्ड कैपेसिटी पेमेंट। फेज सेकंड में है शिफ्ट टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन टू एब्जॉर्ब सरप्लस पावर, promotion of export and job creation through a special economic zone SEZ, debt restructuring, Pakistan seeking to reprofile CPEC energy tap and urging Chinese plan to switch to local coal। यहाँ बोला है कि जो पाकिस्तान का लोकल कोयला है वो यहाँ पे यूज होगा। अफगान लिंकेज प्लान टू एक्सटेंड CPEC north with provincing China with short trade routes while generating transit revenue for Pakistan। तो यहाँ पे अफगानिस्तान तक बढ़ाने की बात हो रही है। आप देखो पाकिस्तान एंड हैवी प्राइसेस इस्लामाबाद में पे, तो यहाँ क्रिटिक्स का कहना है कि पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है तो ये और कर्जे में डूब जाएगा। अब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, पाकिस्तान ओन बिलियंस टू चाइनीज इंडिपेंडेंस पावर प्रोड्यूसर्स IPP, द पावर सेक्टर्स सर्कुलर डेब्ट कंटिन्यू टू escalate, the IMF has linked new bailout approval to the negotiation of Chinese power contract, security burden, frequent militant attack on Chinese personnel, Dasu bus bombing 2024, increase insurance premium and project cost, Gwadar-based project face repeatedly delayed or remain idle due to persistent security threat, ensuring protection demand heavy paramilitary deployment, adding further pressure on Pakistan finances। अब सॉवरेनिटी कंसेशन की बात करें तो ग्वादर लीज फॉर ओवर 40 ईयर विद 85 to 90% ऑफ रेवेन्यू जो है वो चाइना को ही चला जाएगा। डोमेस्टिक ब्लैकआउट, वायलेंट प्रोसेस इन पाकिस्तान में कश्मीर एंड हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, ऑनगोइंग ग्वादर अगेंस्ट एक्सक्लूजन एंड राइजिंग कॉस्ट, पब्लिक एंगर इंटेंसिफाई ऑफ सीपेक इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी बिल विदाउट जनरेटिंग जॉब्स। तो यहाँ पे जो पब्लिक में अगर वहां पे जॉब जनरेट नहीं हो रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, तो पब्लिक में भी गुस्सा बढ़ेगा। तो जियो पॉलिटिक कॉस्ट की बात करें तो क्लोजर अलाइनमेंट विद चाइना कॉम्प्लिकेट पाकिस्तान रिलेशन विद IMF, गल्फ स्टेट एंड वेस्टर्न लीडर्स, एक्सटेंडिंग CPEC इनटू अफगानिस्तान, रिस्क सैंक्शन रिलेटेड चैलेंजेस एंड reputational damage। India's response, diplomatic, consistently oppose CPEC at the UN एंड अदर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, अभी बताया यूएन में भी अपोज किया इसको। कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी प्रमोट ऑल्टरनेटिव सच एज चाबार पोर्ट, इंडिया भी कर ही रहा है कि चाबार पोर्ट बना रहा है। मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बना रहा है, IMEC पे काम कर रहे हैं टू काउंटर अटैक के लिए। सिक्योरिटी विजिलेंस क्लोजली ट्रैक चाइनीज नावल प्रेजेंस इन द रीजन एंड फर्मली रिजेक्ट एनी CPEC एक्सटेंशन ऑफ अफगानिस्तान। तो ये पूरा था CPEC सेकंड के बारे में, फेज 2 के बारे में। तो आई होप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आप इन पे कॉल करिए, ये फोन नंबर्स है और ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में जाके और अपने अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज बाय करिए।
आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।